अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ये मैं बना रही हूँ हाफ़ केक जो होता है ये बनाना था मुझे। इन्होंने तो कहा था कि 1 पाउंड में बनाते हैं, लेकिन इस पे अच्छा खासा फॉन्डेंट का काम था, तो वो फिर फ़ायदा नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा जो है वो करती और वो फिर एंड पे जो है 1 पाउंड का केक होता। तो फिर ये मैंने उनको कहा था कि मिनिमम 2 पाउंड्स में बनवाएँ, क्योंकि इस पे फॉन्डेंट का काम ज़्यादा है। ये मैंने 5.5 इंचेस के पैन में बेक किया था और फिर मैंने उसको सेंटर से काट के उसको एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके इस तरह से इसको हाफ़ लुक दी थी। अच्छा, इसमें नीचे जो है ना, मैंने सारा इसको चॉकलेट गनाश से कोट किया हुआ है। ऊपर इस पे मैंने सिंपल व्हिप्ड क्रीम की फ्रॉस्टिंग की थी। इस तरह से हाफ़ पे हमने करना था और ये सिंपल ब्लू सी करनी थी और ये इस पे इतना ज़्यादा कुछ फॉन्डेंट का लगना था। और फॉन्डेंट की चीज़ें जो है ना, इन्होंने मेरे साथ 3 केक शेयर किए थे और उन तीनों के ऊपर जो चीज़ें थी ना, वो हमने मिक्स एंड मैच करके एक केक के ऊपर लगानी थी। तो फिर ये सारा कुछ हैंडमेड ही था। मतलब वैसे जो ये जो ऊपर बेबी होता है, ये मेरे पास जो न्यू बॉर्न वाला नहीं होता वो वाला मोल्ड था, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो डिफरेंट है, तो वो आप मत बनाएं, आप बाय हैंड जो है इस तरह से जो मैंने आपको भेजा उस तरह से बनाएं। और मुझे जो लगता है ख़ुद मैं मतलब फॉन्डेंट के टॉपर्स ना अच्छे बना लेती हूँ। मतलब ऑलमोस्ट मैं 80-95% जो है ना कोशिश करती हूँ कि मेरे कॉपी हो जाए, और मोस्टली कॉपी हो ही जाते हैं। बहुत कम होता है कि कोई बहुत अजीब और सी चीज़ बन जाए, वरना अच्छे बन जाते हैं। तो ये फिर इस तरह से, अब मेरे पास इनकी रेफरेंस फ़ोटो नहीं है, वरना मैं ऊपर शेयर करती है कि बिल्कुल एग्जैक्ट मेरी तरफ से तो बिल्कुल एग्जैक्ट बना हुआ था ये। इस तरह से ये हमने ऊपर जो है बेबी काट के लगाना था, ऊपर साथ हमने इस पे बेयर भी लगाना था, ऊपर साथ हमने एक सीढ़ियाँ भी बनानी थी। ये रेफरेंस फ़ोटो में भी ना सिंपल इस तरह से बनी हुई थी, जो वुडन होते हैं ना टूथपिक्स वगैरह, उसको कट करके उसकी ये बनी हुई थी, या शाशलिक स्टिक्स की। वरना मैं जो है ज़्यादातर फॉन्डेंट की बनाती हूँ, तो रेफरेंस में इस तरह से बनी हुई थी। फिर मैंने इस तरह से बना दी। इसके ऊपर फिर इनको फ्रूट्स भी चाहिए थे, तो मतलब सारा कुछ मिक्स एंड मैच करके जिस तरह से मुझे समझ आ रही थी, फिर मैंने कोई 6 फ्रूट्स बनाए थे, वही 2 बनानास, 2 एप्पल और 2 जो है ऑरेंज। तो वो पे मैंने 3 नीचे लगा दिए थे, 3 टॉप पे लगा दिए थे। क्लाउड बना के उसके ऊपर मैंने बेबी बॉय का जो है नेम लिख दिया था, जिसकी बर्थडे थी, हाफ बर्थडे। और ऊपर जो है इस पे स्टार्स आ जाने थे, नीचे बेयर आ जाना था, और साथ एक हमें बॉटल भी रखनी थी, मिल्क की बॉटल, वो भी मैंने बना के नीचे ही लगाई थी। ऊपर इस तरह से चीज़ें रखी थी, और बाकी साथ इस पे स्टार आगे थे, जो कि हमने गोल्ड डस्ट करके इस पे करने थे। और ये टोटल जो है 2 पाउंड्स का था। और ये नीचे मैंने इस पे 9 इंचेस की बेस यूज़ की हुई है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फॉन्डेंट के टॉपर्स किस तरह से मैं बनाती हूँ, तो वो मुझे आप बताएं, तो मैं ज़रूर फुल वीडियो जो होती है प्रोसेस की, वो भी बना के साथ शेयर करूँगी। अभी तो ये है कि अभी मतलब मेरी भी वीडियो की स्टार्टिंग ये बनाना, तो इतना ज़्यादा टाइम जो है मतलब मुझे ये टफ़ लगता है। अच्छा खासा टाइम टेकिंग प्रोसेस है वीडियोस पूरी रिकॉर्ड करना और फिर बैठ के एडिट करना, वो काम फिर हो जाता है। उसमें ज़्यादातर टफ़ जो है ना, ये वॉइस ओवर वाला काम मुझे लगता है, जो कि जिसमें मेरी सुस्ती हो जाती है। तो फिर इस तरह से मैं फॉन्डेंट टॉपर्स जो है ना, वो मैं अलग ही बनाती हूँ। मतलब उनकी वीडियो जो है रिकॉर्ड नहीं करती, वो सारे मैं रात में बना के रख लेती हूँ, नेक्स्ट डे एक दिन पहले मतलब। और फिर नेक्स्ट डे इस तरह से बाकी केक को सारा कर लिया रेडी, और फिर ऊपर हम इस तरह से इसकी बाकी जो है चीज़ें ऊपर मैं पेस्ट कर देती हूँ। अच्छा, ये फिर इस तरह से बना के सारा, ये अंदर से चॉकलेट फ्लेवर की था, चॉकलेट स्पंज था सिंपल यूज़ किया हुआ। और इसमें जो है गनाश वो मैंने क्रेव की चॉकलेट यूज़ करती हूँ। उस तरह से बना के सारी चीज़ें ऊपर असेंबलिंग मैंने कर दी थी। फिर इसको जो जो चीज़ें गोल्ड करने वाली थी, स्टार्स वगैरह जैसे, वो मैं ऊपर लगा के ही गोल्ड किए हैं, क्योंकि वो छोटे थे, कम थे। अगर ज़्यादा चीज़ें होती हैं गोल्ड करने वाली, तो वो मैं पहले कर लेती हूँ, फिर लगाती हूँ। ये थोड़ी थी। फिर इस तरह से ऊपर मैंने सारे स्प्रिंकल्स लगा दिए, और इस तरह से ये केक जो है वो फाइनल रेडी हो गया था। ये इनके साथ मेरा ये 3rd या 4th जो है केक का ऑर्डर है, तो इनको मतलब अच्छे लगते हैं, तो तब भी ऑर्डर करती हैं। इस तरह से ये रोशनी में इसकी फ़ाइनल लुक थी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।